हाँ भार्गवी बोलो। सुनिए, आप थोड़ी देर के लिए स्कूल आ सकते हैं? क्यों? आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप बस स्कूल आ जाइए कबीर और आराध्या को लेकर। लेकिन क्यों? फिर क्यों? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज स्कूल आ जाइए। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, प्रॉब्लम है, इसलिए कह रही हूँ। आप प्लीज स्कूल आइए जल्दी। कुछ हुआ है? मैं कह रही हूँ ना, इसलिए आप आइए। क्या हुआ है इससे? क्या हुआ डैड? स्कूल जाना होगा। शायद तुम्हारी माँ किसी प्रॉब्लम में। क्या हुआ मम्मी को? पता नहीं, उसकी आवाज सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा। ऐसा लग रहा है कि रो रही थी। कहीं मम्मी फिर से कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है? प्रॉब्लम में? किस तरह की प्रॉब्लम? पापा, वो शिव प्रसाद देशमुख। शिव प्रसाद? क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो शिव प्रसाद का बच्चा ठीक है? हाँ बोलो शालिनी बेटा, क्या बोल रही थी तुम? चिंटू ठीक हो गया? अच्छा है वो, सेफ भी है। ठीक है बेटा, आज शाम को डिस्चार्ज भी कर देंगे ना? हाँ डैडी, आज शाम ही उसे डिस्चार्ज कर देंगे। क्या आप एक दिन के लिए मेरे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठा पाएंगे, एक नाना बनकर? हाँ बेटा, संभाल लूंगा। वादा कीजिए कि उन पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। अपनी जान देकर भी उनकी रक्षा करूंगा मैं। ये वादा है एक बाप का अपनी बेटी से। ठीक है, तो आप आ जाइए यहाँ हॉस्पिटल में। शाम तक पैसों का इंतजाम करके उसे यहाँ से घर लेकर जाना है। बेटा पैसे कहाँ से आएंगे? आ जाएंगे डैडी, आप ही की बेटी हो, पर आप आ जाइए यहाँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। बलराम जी। जी? मेरे डैडी आएंगे, आप भी नजर रखना बच्चों पर। आप कहीं जा रही हैं क्या? मैं इस घटना का अंत देखने जा रही हूँ। अंत? मैं कुछ समझा नहीं। वो आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप बस थोड़ा ख्याल रखिएगा। जी। शायद माँ भी आ जाए बच्चों को देखने के लिए। मैं शाम तक आ जाऊंगी डिस्चार्ज करवाने के लिए। ओके मैडम। थैंक यू। बेटा पीहू। हाँ मम्मा। चिंटू का ख्याल रखना। मम्मा, अगर कोई आया तो? कोई नहीं आएगा, मैं हूं ना, कोई नहीं आएगा। और पता है, बाहर भी हमारे ही लोग हैं, चारों तरफ से पूरा गार्ड करके रखा हुआ है। ठीक है। अब आप चाहिए पूरे इत्मीनान से। थैंक यू। पता नहीं तुम्हारी मम्मी को क्या हो गया। स्कूल में तो सब ठीक लग रहा है। क्या हुआ भार्गवी? क्या प्रॉब्लम है? हम सबको क्यों बुलाया एक साथ? आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? मुझे माफ कर दीजिए। कभी आराध्या, मुझे माफ कर देना। आप रो क्यों रही है मॉम? क्या हो गया है आपको? क्यों रो रही है आप? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं माता नहीं कुमाता हूँ, माँ बनने की काबिलियत नहीं है मुझ में। क्या हुआ ये तो बताओगी, क्या हुआ? मैं समझ गई, कोई है आसपास। कौन है? परशुराम। परशुराम? पापा, मैंने आपको बताया नहीं कि परशुराम कौन है। कौन है परशुराम? मैं हूं परशुराम। शिव प्रसाद देशमुख?
वो तो मेरे घर का परिचय है। परशुराम तो वो है जिनसे पूरा अंडरवर्ल्ड थरथराता है। ये वही है जो पर्दे के पीछे आपसे लड़ाई करा करते थे। मुंबई स्पेशल ब्रांच के सबसे खतरनाक ऑफिसर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट परशुराम। भार्गवी जी, थैंक यू एंड आई एम सॉरी। मिस्टर कुलकर्णी, आपको अरेस्ट किया जाता है। किस जुर्म में? सिर्फ आपको ही नहीं, आपके बेटे को भी अरेस्ट किया जाता है। मेरे बेटे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैंने क्या किया है? वो तो डिपार्टमेंट जाके ही पता चल जाएगा। कल कोर्ट में चालान भी कट जाएगा और लंबी सजा के लिए तैयार रहना। I don't believe this. You better believe it. I am परशुराम। विष्णु के छठे अवतार परशुराम का हथियार था फरसा, और कलयुग के इस कॉमन मैन परशुराम का हथियार है प्रहार, और ये 6 चेम्बर वाला रिवॉल्वर। चलिए। मैंने तुम्हारे जैसी माँ आज तक नहीं देखी। ये आपने क्या किया मॉम? ये आपने क्या किया? पर मैंने आपके जैसी प्रिंसिपल मैम कहीं नहीं देखी। थैंक यू मैम। आपका काम यहीं खत्म होता है और मेरा काम यहीं से शुरू होता है। लेकर जाओ इनको। भागना मत, वरना अगली गोली आपको लगेगी। ये मरेगा नहीं, सिर्फ पैर पे गोली मारी है, लेकिन अब की बार अगर ये भागा तो यहीं मार दूंगा इसे, खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी। You can't be so cruel. Oh, I can, आराध्य। एक स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर कहीं भी किसी को भी मार सकता है। सौरभ माया, Yes. उठाओ इसे। करण, आइए। आराध्या, आप घर जाइए और जाके सबको बताइए ये दोनों अरेस्ट हो चुके हैं। गो। हेलो हेलो, बड़े काका, कबीर के पैरों में गोली मार दी और मेरे ससुर जी को अरेस्ट कर लिया गया है। हाँ बेटा, ये तो होना ही था। बाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। आइए। कैसे हो बेटा? मतलब नाती जी कैसे हो? नाना, आप अच्छे वाले नाना जी बन जाओ ना प्लीज। हाँ बेटा, मैं बहुत अच्छा वाला नाना बनूंगा, बहुत अच्छा वाला नाना। हेलो, सुनो, अभी इसी वक्त मुझे मुंबई छोड़ना है और बैंकॉक के लिए निकलना है, ठीक है? जो भी नेक्स्ट फ्लाइट अवेलेबल है उसे बुक करो एंड सेंड मी द टिकट्स एयरसीपी, ओके? जस्ट सेंड मी द टिकट्स। हाँ ठीक है, थैंक यू। गॉड, हेलो। कहाँ जाओगी तुम? कौन? शालिनी देशमुख। बैंकॉक? तुम्हें कैसे पता? तुम तो एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं जा सकती। क्या मतलब?
मतलब कि एयरपोर्ट से तुम फ्लाइट नहीं ले सकती हो। किसी भी हाल में तुम कोई फ्लाइट नहीं पकड़ सकती हो। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई नेटवर्क चलाती हो। नहीं, मैं एक बड़े से डिपार्टमेंट की छोटी सी क्या ऑफिसर हूँ, जिसके दोनों हाथ बराबर चलते हैं। दोनों हाथों से गोली मार सकती हूँ मैं, जिसे सव्यसाची कहते हैं। उभय हस्त, दोनों हाथों से बराबर काम करने में सक्षम ऑफिसर तुम? हाँ, और ये जो तुम्हारा बाप है ना करण कुलकर्णी, उसके सारे गोडाउन पर रेड पड़ चुकी है। पता भी है तुम्हें? अरे मुझे पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता। तुम इतने सालों से किसके साथ घर बसा रही थी? किसके साथ? शिव के साथ। और किसके साथ? और वो बंदा एक अंडर कवर स्पेशल ऑफिसर है। क्या? शिव प्रसाद देशमुख इज नॉट अ बीमा कंपनी का एजेंट माय डियर। ही इज एन अंडर कवर स्पेशल ऑफिसर। कोड नेम है परशुराम। क्या? उसने तुझे बताया क्यों नहीं कि वो परशुराम है? तुम नहीं समझोगी शीतल। डिपार्टमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो चाह के भी अपनी आइडेंटिटी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, इवन फैमिली के साथ भी नहीं। खैर, वो भी नहीं जानते कि मैं हूं कौन। अभी जो एयरपोर्ट का प्लान बनाया है ना, उसे कैंसिल करवा दो। तुम मुंबई के बाहर जा भी नहीं सकती। मुझे भी देखना है तो कैसे रोकती है मुझे। तो देखो तुम किस तरह से रोकती हूँ मैं तुम्हें। तुम तो सच में पति परमेश्वर हो। कितनी तकलीफ से घर चलाया है, कितनी तकलीफ उठाकर बच्चों को बड़ा कर रहे हो। तुम एक सच्चा, खरा और कर्तव्यपरायण पुलिस ऑफिसर। I really love you. I really love you, Shiv. I really love you, Mr. Parshura. बोलो शीतल। ये तो करण कुलकर्णी का नंबर। तुम्हारे पास कैसे? करण कुलकर्णी अरेस्ट हो चुका है। कबीर कुलकर्णी को गोली मारी है मैंने उसके पैर पर। कहां भाग रही हो? कहां भागोगी तुम शीतल? कहां तक भागोगी? भागते भागते सभी थक जाते हैं और लौटते हैं। भैया आप कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? हाँ? गलती हो गई मुझसे। अब मैं अपनी जिंदगी की भीख मांगती हूँ तुम्हारे आगे। प्लीज तुम मुझे मत मारो। प्लीज मुझे मत मारो। नहीं नहीं शालिनी, मैं शीतल एंड स्मोकिंग both are injurious to health. I know. पर तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए कितनी इंजूरियस हूँ। तुम क्या करने वाले हो शालिनी? नहीं 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 मत मारो मुझे प्लीज। मैं सभी अपनी आंखें बंद कर, कोई आई विटनेस नहीं रहेगा। नहीं शालिनी नहीं। चल भाग।
भाग शीतल, भाग। इसका कोई नहीं है दुनिया में। अच्छे से अंतिम क्रिया करवा देना और डिपार्टमेंट में कह देना शालिनी देशमुख के इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एक इंटरनेशनल क्रिमिनल का एनकाउंटर कर दिया। डैडी, कैसे है सब? सब ठीक है बेटा। थैंक यू डैडी। अरे थैंक यू किस बात का? थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए बेटा, बल्कि तुमसे माफी मांगना चाहिए। तुमसे, दामाद जी से माफी मांगना चाहिए। बेटा मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। पैसे के अहंकार में मैंने बहुत अन्याय किए हैं। रिश्तों का मोल ही नहीं समझा मैंने। बेटा इन बच्चों से तो मैंने माफी मांग ली है। अब तू भी मुझे माफ कर दे। क्यों डैडी? छोटे हैं अभी। बेटा बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इनसे तो मैंने माफी मांग ली है। अब तू भी मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। डैडी प्लीज रोना मत कीजिए, प्लीज रोना मत कीजिए, मत रोइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ इस फैमिली सेलिब्रेशन में? मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। ससुर जी ऐसे मत बोलिए। आप मिसेस देखो तो सही कौन आया है। मुझे माफ कर दो, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मैंने अपने आप को छोड़ के और किसी के बारे में नहीं सोचा। शालिनी दीदी कभी ने जो किया उसको उसकी सजा मिल जाएगी। उसे 1 साल की जेल होगी, पर कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजार कर लूंगी। मैं बीच बीच में आपके घर आऊंगी, आपके बच्चों के साथ खेलूंगी। आपका घर बहुत सुंदर है, घर के हर एक कोने में खुशियां हैं। आप सब लोग सुखी हो। शालिनी दीदी, आप मुझे भी अपनी तरह खुशी और अपनी तरह सुखी बनना सिखाओगी ना? हाँ, क्यों नहीं जरूर। डिस्चार्ज हो गया। शालिनी बेटा, मैंने एक काम किया है, तुम नाराज मत हो ना प्लीज। क्या? मैंने हॉस्पिटल का बाकी का बिल पे कर दिया।
देखो तुम ना मत बोलना प्लीज। पर आपने ऐसा क्यों किया? बेटा मैंने आज तक अपने नाती नातिन के लिए कुछ नहीं किया। नानू की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझ लो। ना मत बोलना बेटा प्लीज, ना मत बोलना। ठीक है डैडी, अगर आपको ये करने से दिल को सुकून पहुंचता है तो फिर और क्या चाहिए। चल आराध्या। परशुराम